हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट का, दैट इज यूनिट 2। आपका उसमें चैप्टर नंबर है 5 कह सकते हो आप उसको, ए फ्रेंड्स प्रेयर। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन आंसर जो भी इसके लास्ट तक है ऑल हम कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके वीडियो का जो क्लास वीडियो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट से आपको सारी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी इसकी, और दूसरे सब्जेक्ट की भी। ठीक है, इसकी हर चैप्टर वाइज वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इनको आपको रीड करना है। ठीक है, इनको आप रीड करिए सबको। आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफिन टुमारो। आई होप माई फ्रेंड and I win the race tomorrow. May my friend get well soon. Which of these sentences 1 to 3 is closest to a prayer? तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें प्रेयर की जा रही है? एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो देखिए आप देखोगे केवल एक ये थर्ड वन सेंटेंस जो है उसमें प्रेयर की जा रही है, मे माई फ्रेंड गेट्स वेल सून, मेरा दोस्त जल्दी से ठीक हो जाए। तो हमारा यही आंसर है। द सेंटेंस मे माई फ्रेंड गेट वेल सून इज क्लोजेस्ट टू प्रेयर बिकॉज इट एक्सप्रेसेस ए सिंसियर एंड हार्टफेल्ट विश फॉर समवन्स रिकवरी एंड वेल बीइंग। जो किसी के जल्दी ठीक होने के लिए कोई प्रेयर कर रहा है, तो यही एक है जिसमें प्रेयर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रे करना चाहोगे? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। तो पहले आप इसके बारे में बताइए, बोलिए और फिर उसको लिखिए। तो चलिए आंसर करते हैं। मे माई फ्रेंड फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट। जो मेरा दोस्त है उसको हर मोमेंट में पीस और हैप्पीनेस, शांति और खुशी मिले। मे दे ओवरकम एनी चैलेंजेस दे फेस विद स्ट्रेंथ एंड करेज। वो हर चैलेंजेस को स्ट्रेंथ और करेज के साथ में पार कर जाए। मे गॉड हेल्थ एंड joy surround them always and may they achieve all their dreams and aspirations। ठीक है, तो वो क्या है, उसके जो स्वास्थ्य है वो भगवान अच्छा रखे, वो पूरे जीवन भर जोए करे अच्छे से, उसके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, और वो उस हर चीज को अचीव करे, उस ड्रीम को, उस एस्पिरेशन को जो वो सोचे हुए, जो वो चाहता है। चलिए लेट अस डिस्कस आ जाता है आपका पेज नंबर 53 पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोएम साइलेंटली। पोएम को आपको बिना आवाज के साइलेंटली रीड करना है। अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू एग्री विद। और पोएम के उस पार्ट को आपको अंडरलाइन करना है जिससे आप एग्री हो। ठीक है, तो पूरी पोएम आपको लर्न करनी है। तो चलिए हमने वो अंडरलाइन वाले यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिए हैं, द पार्ट आई एग्री विद। ठीक है, इनको अंडरलाइन ना करके पोएम में हमने यहाँ पे लिख दिया है अलग से। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी, विद स्पेशल फ्रेंड आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgment from after, but love my friends the way they are। ठीक है, ये लाइनें सबसे अच्छी हैं इस पोएम की, इसीलिए मैंने ये अलग से लिखी हैं, जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अब इसी इन्हीं लाइनों से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इनका जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द पोएम इन ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई डू यू लाइक दोज लाइन्स। अब आपको जो ये लाइनें हमने लिखी हैं अलग से, अंडरलाइन के बजाय अलग से लिख ली हैं, वो आप अंडरलाइन करेंगे और क्लास में ग्रुप बना के लोग दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि आपको ये सबसे अच्छी क्यों लगी। तो चलिए इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। तो इसका मतलब है कि द लाइन एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूइंग फ्रेंडशिप अबव ऑल। तो जो लाइन है ये
दोस्ती की वैल्यू जो है उसको सब सब चीज़ों से ऊपर रख रही है। विच रेजोनेट विद मी बिकॉज आई बिलीव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आर वाइटल टू हैप्पीनेस एंड सपोर्ट। तो ये मुझे इसलिए प्रभावित कर रही है क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है वो सभी चीज़ों से, हैप्पीनेस और सपोर्ट सबसे सब में वाइटल होती है। ठीक है। विच विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। इसका मतलब जान लेते हैं। फीलिंग ब्लेस्ड बाई फ्रेंड एंड वांटिंग टू गिव योर बेस्ट इन द रिटर्न हाईलाइट्स आर रेसिप्रोकल नेचर ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप विच आई फाइंड वेरी मीनिंगफुल। ठीक है। तो अच्छे दोस्तों का साथ होना ये खुद में किसी आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आप किसी से आज अच्छी दोस्ती करो, वापस बदले में आपको अच्छी दोस्ती मिल जाए, वही सेम नेचर में, ट्रू फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं। ठीक है। तो जिसकी मुझे तलाश है, मीनिंगफुल। चलिए, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप एंड द प्लान्स ऑफ द फ्रेंड्स हु केयर। आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। अब इस लाइन का मतलब जान लेते हैं। These lines express a deep commitment to supporting friends in all their endeavor, reflecting a selfless and protective approach to friendship that I deeply value। तो ये जो लाइनें हैं वो किसी भी दोस्त का, ठीक है, किसी भी फ्रेंड को डीपली सपोर्ट, उसके किसी भी कमिटमेंट में, वो जो भी करना चाह रहा है, जो पाना चाह रहा है, जो उसके एंडेवर्स हैं, उनमें फुल्ली सपोर्ट दोस्त करे। रिफ्लेक्टिंग ए सेल्फलेस, बिना अपने स्वार्थ के, निस्वार्थ होके, एक प्रोटेक्टिव अप्रोच हो उसकी, जिसकी एक डीपली वैल्यू होती है इस दोस्ती की, कि कोई भी दोस्त अपने दोस्त की बिना किसी सेल्फलेस उसकी हेल्प करे और किसी भी उसको हद तक कुछ भी उसको प्राप्त करने में। Now let me use my heart to see, to realize what friend can be, and make no judgment from afar, but love my friends the way they are। तो चलिए इनका मतलब जान लेते हैं। दीज लाइन्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग फ्रेंड्स विदाउट जजमेंट। तो ये लाइन क्या दिखा रही है आपको? एक दूसरे को समझना और दोस्त को उसी तरह एक्सेप्ट करना जैसा वो है, उसके बारे में बिना कोई जजमेंट किए। विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग जेन्युइन एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप, जो कि बहुत जरूरी है एक जेन्युइन और सपोर्टिव रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which line was underlined by most people in your group? Share it with your teachers। तो जनरली देखिए ये लाइंस हैं जो हो सकता है आपके ग्रुप के भी बच्चे सारे इसको लाइक करें, अंडरलाइन करें। ठीक है। तो कौन सी इसकी सबसे अच्छे पूरी पोएम में सबसे अच्छी लाइनें हैं, चलो उनको आपको बता देता हूं। हो सकता है आपके ग्रुप में बच्चे कोई और करे। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड कैन बी, एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर। ठीक है। तो दिस लाइन लाइकली रेजोनेटेड द मोस्ट बिकॉज इट एम्फेसाइजेज अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। तो देखिए ये लाइनें सबसे अच्छी इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को बिना किसी कंडीशन के, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है और प्यार कर रहा है, उसको लव कर रहा है। विच आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। तो देखिए बिना किसी कंडीशन के ही दोस्ती जो होती है वही उसके ट्रू एस्पेक्ट्स होते हैं, ट्रू फ्रेंडशिप के वही उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, दैट ऑन पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। तो देखिए आपको दो वर्ड दिए गए हैं, एक वर्ड हमने कट कर दिया है और एक को हमने कलर करके सर्कल भी कर दिया है। ठीक है, पूरी इसमें पोएम में, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। द पोएट सेज ए प्रेयर फॉर फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। स्पीच थोड़ी है, वो प्रेयर कर रहा है। ठीक है। सी वांट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ, नॉट स्कूल डेज। फ्रेंडशिप किसका पार्ट होता है? पूरी लाइफ का। सी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक हर फील, कैसा फील कराती है? ब्रेव या स्पेशल? स्पेशल फील कराए। सी विशेज
टू डू द बेस्ट सी कैन फॉर हर फ्रेंड्स। तो वो जितना अच्छा करना चाहे उतना अच्छा उनके साथ उनके लिए करे। सी वांट टू क्या क्लैप फॉर और लिसन टू, सी वांट टू लिसन टू द विशेस ऑफ इमेजिन्स दैट सी इज एबल टू मेक सॉरी विशेस ऑफ हर फ्रेंड। यहाँ पे सी वांट टू लिसन टू द विशेस ऑफ हर फ्रेंड, क्लैप नहीं उनके विशेस। एज गुड फ्रेंड सी इज क्या करेगा प्रे या इमेजिन दैट सी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस ट्रू कम। ये प्रे नहीं करेगा, यहां पर खुद से करने की कोशिश करेगा। तो सी इमेजिन्स दैट सी इज एबल, वो इतना एबल हो जाए कि मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, वो उसके दोस्त की सारी विशेस को ट्रू कर पाए। ठीक है, तो सी वांट्स ट्रू फ्रेंड इज, तो उसको सच्चा दोस्त चाहिए। सी प्रेज दैट सी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर, व्हेन दे आर हैप्पी नहीं, एज दे आर जैसे भी वे हैं। तो सी टेल्स अस दैट ए ट्रू नॉट करेक्ट ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटीज। तो जो सच्चा दोस्त होता है वो अपने दूसरे दोस्त को, सच्चे दोस्त को, उसके किसी भी उसके बारे में बात को सोचे बिना, कोई जजमेंट किए बिना, जैसा वो होता है, जैसी उसकी क्वालिटी होती है, उनके साथ में उसको एक्सेप्ट करता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन द वन वर्ड। ये वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। तो हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड, कैसा फील करता है पोएट, ब्लेस फील करता है। ठीक है, ब्लेस्ड। तो व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड कैन बी। तो पोएट कैसा रियलाइज करता है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, हार्ट की तरह होनी चाहिए। ठीक है, एज ए हार्ट, कि जिसके बिना पूरी बॉडी काम ही ना करे। Now come to next question, question number 3. Read the following lines from the poem and answer the questions given below. तो ये जो लाइनें दी गई हैं पोएम से, इनको आपको पढ़ना है और नीचे आपको क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दीज लाइन टेल अस दैट द स्पीकर इज, कैसा है स्पीकर, केयरिंग है। तो बी ऑप्शन इज राइट। स्पीकर कैसा, केयरिंग है, केयर कर रहा है दोस्त के बारे में। Now come to second. How will the speaker make her friend wishes come true? By trying hard or by working a lot? By trying hard. This is the correct option. Fill in the blank with a suitable word. My friend will feel कैसा, if their wishes come true, अगर मेरे दोस्त की जो विशेष हैं वो सच ट्रू हो जाती हैं तो कैसा फील करता है, हैप्पी फील करता है। ठीक है, तो ये फिर आपको लाइनें दी गई हैं बी में 4। अगेन आपको इनके आंसर देने हैं। द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप्स, एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंडशिप में। ठीक है, विच लाइन्स टेल अस दिस, तो कौन सी लाइन इसमें बता रही है, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी। ठीक है, ये लाइन ये इसमें बता रही है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग उसके लिए, फ्रेंडशिप के लिए। कम टू सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। जो लास्ट प्रीवियस पेज पे लाइंस है उनसे ये आपको भरना है। दीज लाइंस टेल अस दैट द स्पीकर इज, कैसा है स्पीकर इन लाइंस में, थॉटफुल है। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड के साथ में ब्लैंक भरना है। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट, सी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर। ठीक है, वो उन जैसे वो हैं वैसे ही उनको वो एक्सेप्ट कर रहा है, उनके बारे में उनकी केयर कर रहा है, उसको कोई जजमेंट नहीं वो कर रहा है उन पे कि ये कैसा होना चाहिए या कैसा है और कैसा हो सकता था। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज ए प्रेयर। तो आपको एक रीजन देना है कि ये पोएम प्रेयर क्यों है। ठीक है, इसको हम प्रेयर क्यों कह सकते हैं। आंसर, द पोएम एक्सप्रेसेस हार्टफुल विशेस एंड डिजायर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। जो पूरी पोएम है इसमें हार्टफुल विशेस और डिजायर्स को, फ्रेंडशिप से रिलेटेड डिजायर्स को एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रेयर, जो कि एक प्रेयर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए इसको हम प्रेयर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
वाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। तो जो स्पीकर है वो अपने दोस्तों के लिए और बहुत ज़्यादा क्यों करना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। तो आंसर है हमारा द स्पीकर वांट टू गो बियॉन्ड मेयर शेयरिंग एंड एक्टिवली फुलफिल हर फ्रेंड्स विशेस बिकॉज सी केयर्स डीपली अबाउट हर फ्रेंड्स। क्योंकि वो अपने दोस्तों के बारे में बहुत डीपली केयर करता है, इसलिए किसी भी चीज के परे जाके, ठीक है, वो उनकी हर विशेष को फुलफिल करना चाहता है अपने फ्रेंड्स की। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड, हाउ कैन वी से सो। तो क्या तुम जानते हो कि जो स्पीकर है वो अपने दोस्त की विशेष के बारे में जानता है। हाउ कैन वी से सो, और ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो आंसर होगा यस, द स्पीकर मेंशंस वांटिंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू विच इंप्लाइज सी इज अवेयर ऑफ हर फ्रेंड्स डिजायर। तो स्पीकर इसमें बोल रहा है कि वो जो उसके दोस्त की डिजायर्स है उनको वो जानता है, उनको समझता है और उसकी सारी विशेष पूरी हो जाए, ठीक है, जिसका मतलब है कि वह अपने फ्रेंड्स की डिजायर से अवेयर है कि उसको क्या चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड। क्या तुम भी अपने दोस्त के लिए प्रे करना चाहते हो। व्हाट डू यू विश फॉर, डिस्कस। तो तुम अगर अपने दोस्त के लिए प्रेयर करोगे तो क्या प्रेयर करोगे, इसको डिस्कस करिए। तो हमारा आंसर होगा यस, आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड्स। मैं भी अपने दोस्तों के लिए प्रे करूंगा। आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, सक्सेस इन देयर इंडेवर एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस दे फेस। तो उनके लिए मैं उनकी हैप्पीनेस के लिए, गुड हेल्थ के लिए, उनके एंडेवर में सक्सेस के लिए, उनके स्ट्रेंथ के लिए, उनके जो भी चैलेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं उनको फेस करने के लिए प्रे करूंगा कि वे सबको अच्छे से करें। नाउ कम टू लेट अस लिसन पार्ट। चलिए, फर्स्ट, द पोएट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। Select the words that are similar to the meaning of being blessed from the those given blows। तो देखिए जो ये वर्ड है blessed, ठीक है, इससे सिमिलर वर्ड आपको ढूंढने हैं। तो सिमिलर वर्ड इसमें दो ही हैं, एक है आपका ग्रेटफुल और एक है आपका थैंकफुल, ठीक है। ये दोनों इसके सिमिलर वर्ड हैं, ब्लेस्ड के सिमिलर मीनिंग है इनकी, जिनको आप सिनोनिम्स बोलते हो। Now come to question number 2। गुड फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ क्वालिटी। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटी होती है। लेट अस लिस्ट सम। चलिए उनमें से कुछ को हम लिख लेते हैं। तो लॉयल होता है, हेल्पफुल होता है, काइंड होता है, केयरिंग होता है और ऑनेस्ट होता है, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड यू जस्ट लिस्टेड अबव। अब आपको इनमें से जो जो वर्ड आपने सुने हैं, मैंने बोल के बता दिया आपको, उन्हीं को नीचे भरना है कि कौन सा करेक्ट आएगा। तो माई फ्रेंड इज ऑलवेज काइंड टू मी इवन व्हेन आई मेक ए मिस्टेक। वो हमेशा मेरे प्रति काइंड रहता है अगर मैं कोई गलती भी कर दूँ तो माई फ्रेंड शेयर्स थिंग विद मी, सी इज वेरी हेल्पफुल। तो हमेशा मेरे साथ चीज़ें शेयर करता है, तो वो बहुत हेल्पफुल है। माई फ्रेंड इज बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, लॉयल। तो मेरा दोस्त जो है वो लॉयल है, ईमानदार है, क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। तो इसके दो और बाकी रह गए थे, डी और ई। माई फ्रेंड नेवर लाइज, सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। वो बहुत ईमानदार है। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन केयरिंग फॉर ईच अदर। तो मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की केयर करते हैं, केयर करने में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपने किसी भी 3 दोस्तों के बारे में सोचिए। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम। और उन तीनों के बारे में आपको एक एक सेंटेंस लिखना है कि आप उनको क्यों पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड 1 के बारे में लिखते हैं। आई लाइक नैन्सी। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। बिकॉज सी इज ऑलवेज देयर टू लिसन व्हेन आई नीड समवन टू टॉक टू। तो जब मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो वो हमेशा मुझे सुनने के लिए तैयार रहती है।
शी इज इनक्रेडिबली काइंड एंड सपोर्टिव, मेकिंग मी फील वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। तो हमेशा मेरे प्रति दयालु रहती है, मुझे सपोर्ट करती है और मुझे ऐसा फील कराती है कि मेरी भी जो मैं बोलता हूँ वो सब चीज़ें और जो मैं हूँ मुझे वैल्यूड फील कराती है और अंडरस्टूड, मुझे वो समझती है, ऐसा फील कराती है। तो फ्रेंड टू के बारे में, आई अप्रिशिएट करण बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड ऑलवेज विलिंग टू लैंड ए हैंड व्हेनेवर आई नीड असिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे मैं नैन्सी, करण और रिया मैंने यूज किए हैं। आप जो आपके फ्रेंड हैं या और अदर इस टाइप की उनमें क्वालिटीज हैं, जिस तरह से जिस भी वे में वो आपको अच्छे लगते हैं, जिस भी वे में वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आप सेंटेंस को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इसी में उनका नाम ऐड करके उनकी क्वालिटीज ऐड कर सकते हैं। तो हिज रिलायबिलिटी एंड ऑनेस्टी मेक हिम ए ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड। नाउ कम टू फ्रेंड नंबर 3। आई एडमायर रिया बिकॉज शी इज केयरिंग एंड consistently goes out of her ways to make others feel comfortable and appreciated. Her loyalty and warmth create a strong bond of our friendship. तो देखिए सबके बारे में कुछ ना कुछ हमने तीनों सेंटेंसेस में अलग लिखा है। एक, जब मुझे बात करनी होती है तो मुझे ध्यान से सुनती है और समझती है, ठीक है। सेकंड, जो बहुत रिलायबल है और ऑनेस्ट है, ठीक है, और हर टाइम मेरी हेल्प करता है करण। थर्ड वन, रिया ऐसी है कि जो हमेशा मेरी केयर करती है और ऑलवेज आउट ऑफ वे जाके कंसिस्टेंटली मेरी हेल्प करती है और मुझे कंफर्ट फील कराती है, जो लॉयल है और वार्मथ है, ठीक है। तो देखिए तीनों की अलग अलग क्वालिटियां हैं, बहुत अच्छी क्वालिटियां दोस्तों की बताई गई हैं। तो जब आपको जिस भी दोस्त में ये लगती है आप उनका नाम लिख लीजिए, केवल आपको ओनली नाम लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी क्वालिटियां अच्छे दोस्तों में किसी ना किसी में होती हैं। Now come to let us listen. You will listen to a talk about some outdoor activity that two friends spend their time doing. तो देखिए बाहर की एक्टिविटी आपको बतानी है जिसमें दो दोस्त एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो एज यू लिसन आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स ओनली। रेफर टू पेज 72 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो चलिए हम ऐसी एक कहानी लिख देते हैं कि जो दो दोस्त आउटडोर में एक साथ खेलते हैं, मजे लेते हैं। चलिए फिर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी स्टोरी, ए फ्रेंड्स प्रेयर। हेलो, लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग। तो चलिए मैं आपको वो एक्टिविटी बता देता हूँ जो अजय और धीरज हैं, दो दोस्त हैं, बाहर आउटडोर में दोनों एक दूसरे के साथ करना पसंद करते हैं। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग इन द पार्क्स। तो वे कुछ देर तो पार्क में झूला झूलना भी पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं। अजय एंजॉय स्लाइड द मोस्ट। अजय को स्लाइड ज्यादा पसंद है। धीरज लाइक नेचर। धीरज को नेचर ज्यादा पसंद है। सो बोथ टेक वॉक इन नियर बाई पार्क। तो एक वहां पे स्लाइड करने के लिए, एक नेचर का मजा लेने के लिए दोनों नियर बाई पार्क में चले जाते हैं। लिसन टू, वॉक करते हुए वहां पे जाके बर्ड्स को सुनते हैं। एंड लुक एट द ट्रीज, और पेड़ों को देखते हैं। ऑन सैटरडेज बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड। तो जो उनका आस पड़ोस है दोनों सैटरडे को वे साइकिलिंग करते हुए सारे में घूमते हैं। व्हाट बोथ ट्रूली एंजॉय इज ईटिंग आइसक्रीम टुगेदर। तो दोनों एक साथ आइसक्रीम का मजा लेते हैं। समटाइम दे आल्सो परचेज ए कॉमिक बुक। कभी कभी ये कॉमिक बुक भी परचेज कर लेते हैं और पार्क की बेंच पर बैठकर एक साथ पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड। तो यू विल लिसन टू द ऑडियो और नरेशन वंस अगेन। तो आप एक बार फिर से इसको चाहे तो सुन सकते हैं। एज यू लिसन चेक योर आंसर्स। जैसे अब दोबारा आप इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप अपने आप आंसर्स को चेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही आपका लास्ट प्रीवियस स्लाइड से हमने लिया है। ये पूछा है व्हाट डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच। तो वे कॉमिक बुक उन्होंने परचेज की और उसी को वे दोनों बैठ के यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पार्क की बेंच पर। उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ द टू फ्रेंड्स। दोबारा से आप वो जो पीछे हमने एक्टिविटी डिस्कस की है उनके बारे में पढ़ लीजिए जो पूरी लिखी है हमने। एज यू लिसन सर्कल द पिक्चर दैट शोज दीज एक्टिविटीज। तो इसमें आपको
जो जो एक्टिविटीज उसमें हो रही है उनको सर्कल करना है। देखिए, वो पार्क की बेंच पे बैठ के बुक पढ़ रहे थे, वो आइसक्रीम खा रहे थे, वो पार्क में बैठ के एंजॉय कर रहे थे, और वे साइकिलिंग से अपने नेबरहुड में घूम रहे थे। Now come to next, let us speak. First, in pairs, act the role of friends, speaking to each other. तो आपको ये काम पेयर्स में करना है और दोनों दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं। स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो ये दो सिचुएशन आपको दी गई है, इन सिचुएशंस के हिसाब से आपको बातें करनी है। पहली है ए वॉक इन द पार्क, और दूसरी है शेयरिंग टिफिन एट स्कूल, जब आप स्कूल में एक दूसरे के साथ टिफिन साझा करते हो। तो चलिए, ये दोनों एक्टिविटीज मैंने, आप क्या बात करोगे, दो दोस्त क्या बात कर सकते हैं, वो अगली स्लाइड में हमने कवर कर रखी है, लिख रखी है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, ये रहा, ए वॉक इन द पार्क। तो जैसे अर्नित है और योगेश है, अर्नित योगेश अमित, सॉरी अमित, ये अर्नित नहीं, अमित और योगेश, ठीक है, इसको अमित कर लेना आप। हे, हाउ आर यू डूइंग टुडे, तुम क्या कर रहे हो आज। योगेश, हाय, आई एम गुड थैंक्स, मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बताओ। अमित, आई एम ग्रेट, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। डू यू वांट टू गो फॉर ए वॉक इन द पार्क लेटर, क्या तुम बाद में पार्क में वॉक के लिए जाना चाहोगे। योगेश, श्योर, दैट साउंड लाइक ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। व्हाट टाइम शुड वी गो, किस समय हम चल सकते हैं। अमित बोल रहा है, हाउ अबाउट 4 PM, 4 बजे के आसपास चलते हैं। वी कैन एंजॉय द नाइस वेदर, हम अच्छी वेदर का मजा ले लुफ्त उठाएंगे। योगेश कह रहा है, परफेक्ट। व्हाट एक्टिविटीज शुड वी डू देयर, हम वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। अमित बोल रहा है, वी कैन वॉक अराउंड, चारों तरफ घूमेंगे। मे बी सिट ऑन ए बेंच एंड चैट, बेंच पे बैठकर बातें करेंगे। इवन ब्रिंग ए बुक टू रीड, और हम एक किताब भी ले जा सकते हैं जिसको दोनों साथ में मिलकर बैठकर पढ़ लें। योगेश बोल रहा है, साउंड गुड टू मी, ये मुझे सुन के अच्छा लग रहा है। आई ऑलवेज एंजॉय आवर टाइम टुगेदर, मैं हमेशा दोनों जो हम साथ में रहते हैं उसको, उस समय को एंजॉय करता हूँ। अब अमित बोल रहा है, इसको अगेन अमित कर लीजिए। मी टू, मैं भी। इट्स ऑलवेज फन स्पेंडिंग टाइम विद यू, ये मेरे लिए हमेशा बहुत फनी होता है, बहुत अच्छा होता है कि जब हम साथ में समय बिताते हैं। तो चलिए, एक तो हो गया आपका ए वॉक इन पार्क, ए वॉक इन पार्क। अब नेक्स्ट कर लेते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग टिफिन एट स्कूल। तो देखिए, रिया और हरलीन दो फ्रेंड है। हे गुड मॉर्निंग, रिया बोल रही है। हरलीन बोलती है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। रिया बोल रही है, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। आई बोट सम सैंडविचेज एंड फ्रूट फॉर टिफिन टुडे, मैं आज के टिफिन में सैंडविच और फ्रूट लेके आई हूँ। डिड यू व्हाट डिड यू ब्रिंग, तुम क्या लाई हो। हरलीन बोल रही है, आई हैव सम पास्ता एंड कुकीज, मैं पास्ता और कुकीज लाई हूँ। डू यू वांट टू शेयर आवर टिफिन्स, क्या तुम हमारा टिफिन आपस में शेयर करना चाहती हो। रिया, यस, आई आई वुड हैव टू, इड हैव टू, मैं करना चाहती हूँ। शेयरिंग फूड मेक्स लंच मोर फन, अगर हम शेयर करके खाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। हरलीन कह रही है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। ऑलवेज एंजॉय ट्राइंग न्यू थिंग्स, हमेशा नई चीज़ों को ट्राई करके एंजॉय करना चाहिए। योर सैंडविच लुक डिलीशियस, तुम्हारे सैंडविच बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। रिया कह रही है, थैंक्स। योर पास्ता स्मेल अमेजिंग, तुम्हारे पास्ता की जो खुशबू है वो बहुत ही अमेजिंग है। वाट अदर फूड आइटम्स डू यू लाइक, इसके अलावा और तुम क्या क्या खाने के सामान पसंद करती हो, फूड आइटम्स। हरलिन बोल रही है, आई लव होममेड पिज्जा एंड फ्रेश सैलेड्स, वो कह रही है कि मुझे होममेड पिज्जा और फ्रेश सैलेड अच्छे लगते हैं। और एंड हाउ अबाउट यू, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। रिया कह रही है, आई लाइक राइस डिशेज एंड स्पाइसी करीज, मुझे राइस डिशेस और स्पाइसी करीज अच्छे लगते हैं। हरलीन कह रही है, नाइस, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फूड विद मी, धन्यवाद अपना खाना शेयर करने के लिए। रिया बोल रही है, थैंक्स यू टू, तुम्हें भी धन्यवाद। शेयरिंग टिफिन ऑलवेज मेक्स लंच बेटर, तो टिफिन शेयर करना हमेशा लंच को बेटर बना देता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएट ए न्यू सिचुएशन एंड हैव अनदर कन्वर्सेशन। अब आपको खुद से एक सिचुएशन क्रिएट करनी है जो आपसे कुछ में बोला गया है, और क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं कि आप क्या क्या पूछोगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन आपको दे रखे थे, वही हमने पूछे, उनके आंसर। चलिए, प्लानिंग ए वीकेंड आउटिंग, तो एक वीकेंड की आउटिंग प्लान कर लेते हैं दोस्त के साथ में।
और उसमें क्या क्या आप उससे बात करोगे, क्या पूछोगे क्वेश्चंस, उसके लिए चलिए जानते हैं। तो श्रेया, हे डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। श्रेया और मैं दो दोस्त हैं। श्रेया बोल रही है, क्या तुम्हारा वीकेंड के लिए कोई प्लान है। हाय, नोट येट, अभी तक नहीं है। डू यू हैव समथिंग इन माइंड, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है। श्रेया कह रही है, आई वॉज थिंकिंग वी कुड गो टू न्यू अम्यूजमेंट पार्क दैट जस्ट ओपन। व्हाट डू यू थिंक, जो भी नया नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है उसमें हमें चलना चाहिए, तुम क्या सोचती हो। तुम क्या सोचते हो। मयंक कह रहा है, दैट साउंड लाइक सो मच फन। तो ये सुनने में बहुत फनी लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। आई हैव बीन वांटिंग टू चेक इट आउट, मैं भी इसको देखना चाहता हूँ। श्रेया कह रही है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। व्हेन शुड वी गो, हम कब चल सकते हैं, सैटरडे और संडे। मयंक कह रहा है, सैटरडे वर्क्स बेटर फॉर मी, मेरे लिए सैटरडे ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट टाइम डू यू वांट टू लीव, किस समय तुम चलना चाहोगे। तो व्हाट अबाउट, श्रेया बोल रही है, हाउ अबाउट वी मीट एट 11 AM सो वी कैन स्पेंड होल डे देयर। तो हम 10 बजे के आसपास मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पूरा दिन एक साथ बिता सकें वहाँ पर। मयंक बोल रहा है, परफेक्ट, शुड वी पैक सम स्नैक्स और बाय फूड देयर, क्या हम वहाँ पर कुछ स्नैक्स पैक करके लेके चल सकते हैं और कुछ बाई कर सकते हैं। अब स्नेहा कह रही है, लेट अस पैक सम स्नैक्स एंड बाई लंच देयर, चलिए स्नैक्स को पैक करके ले चलते हैं और लंच वहाँ पर कर लेंगे, खरीद लेंगे। दैट वे वी विल हैव समथिंग टू मंच ऑन वाइल वेटिंग इन लाइन फॉर द राइड्स। तो इससे क्या होगा कि जब हम राइड के लिए वेट कर रहे होंगे लाइन में, तो उस समय हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा। मयंक कह रहा, साउंड लाइक ए प्लान, आई एम एक्साइटेड टू स्पेंड द डे विद यू। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, तो मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताने के लिए। श्रेया कह रही है, मी टू, मैं भी। आई इट्स गोइंग टू बी ए ब्लास्ट, आई ऑलवेज हैव ए ग्रेट टाइम व्हेन वी हैंग आउट। तो कह रही है कि मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब हम एक साथ बाहर जाते हैं। मयंक, सेम हेयर, कांट वेट फॉर सैटरडे। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, अब सैटरडे का वेट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हमने एक पूरे का पूरी कन्वर्सेशन, अलग टॉपिक, प्लानिंग ए वीकेंड आउटिंग पे खुद से बनाया है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस राइट, ये आपको लिखना है। डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड। तो आपके दोस्त के साथ में आपकी दोस्ती कैसे शुरू हुई। फर्स्ट लाइन, द आंसर फॉर व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। सेकंड, then use your sentence to write a short paragraph of about 80 words and give a title of your paragraph। तो देखिए ये काम आपको करने हैं। पहले में करते हैं, an unforgettable encounter। तो टाइटल हमने क्या दिया, एन अनफॉरगेटेबल इनकाउंटर, जिसको कभी भूल नहीं सकते ऐसी मुलाकात। तो चलिए इसमें सारी चीजें हम डालेंगे। व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड इट आवर फ्रेंडशिप बिगेन। So how we met was quite remarkable. It was a sunny afternoon in the park and I was reading a book. My friend who was jogging by accidentally dropped her player. I returned to her and we struck up a conversation. So we discovered shared interest and values. It was the formation of a beautiful friendship। ठीक है, इस तरह से आप पूरे का पूरा लिख सकते हैं कि मैं पार्क में था, मेरे दोस्त का म्यूजिक प्लेयर गिर गया, वो उठाने के लिए मैंने उसकी मदद की, उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, और धीरे धीरे हमारी जो कन्वर्सेशन है वो दोस्ती में बदल गई। और जब हमने देखा कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वैल्यूज इंटरेस्ट हैं वो सेम है, तो वो धीरे धीरे हमारी एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट, देयर आर मेनी कोटेशंस अबाउट फ्रेंडशिप, रीड द वंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो कोटेशन आपको दी गई हैं। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, और सेकंड है, माई बेस्ट फ्रेंड इज वन हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। ठीक है, ये दो कोटेशन है, इनके बारे में ये आपसे क्वेश्चन किए गए हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशन, शेयर इट विद योर टीचर एंड थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड्स दैट सूट्स दिस कोटेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो देखिए इनका दोनों का मतलब आपको बताना है, दोनों कोटेशन का क्या है, क्या समझते हो, और अपने टीचर के साथ में शेयर करनी है। और आपको उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है अपनी लाइफ में,
कि जिनमें ये कोटेशन आपके जिस दोस्त पर अच्छी बैठ जा रही हैं, कि जिस दोस्त के लिए आपके सुटेबल हो और उस दोस्त के साथ आपको शेयर भी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट पे इसको करते हैं। तो आंसर, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोटेशन एंड ए पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ईच वन। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग ऑफ द कोटेशन, ए फ्रेंड्स नीड इज ए फ्रेंड्स इंडीड। तो दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट इज ए ट्रू फ्रेंड इज समवन हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू आर इन ट्रबल और नीड हेल्प। जो एक सच्चा दोस्त होता है वो तुम्हें तब मदद करता है जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है या तुम किसी ट्रबल में होते हो। दे स्टैंड अप बाय यू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। जब तुम्हारा कठिन समय होता है तब वे तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। प्रोवाइडिंग देयर फ्रेंडशिप थ्रू देयर एक्शंस। अपनी दोस्ती के रास्ते तुम्हें हर एक जो भी हो सकती है आउटकम प्रोवाइड करने के लिए, उस किसी मुसीबत से तुम्हें बाहर निकालने के लिए। ये तो इसका मतलब हो गया। सेकंड का जानते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज वन हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। तो इसका मतलब है कि दिस मीन्स दैट ए बेस्ट फ्रेंड इज समवन हु एनकरेज यू टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा एक बेस्ट वर्जन बनाने में इंकरेज करे तुम्हें, कि तुम अच्छे हो लेकिन और अच्छे तुम कैसे हो सकते हो। तो दे इंस्पायर एंड मोटिवेट यू टू अचीव योर पोटेंशियल एंड सपोर्ट यू इन पर्सनल ग्रोथ। तो वो तुम्हें इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, जो जितने भी तुम्हारे पोटेंशियल्स गोल हैं उन सबको अचीव करने में, और तुम्हें जितनी भी हो सकती है पर्सनल ग्रोथ में हर पॉसिबल हेल्प प्रोवाइड करे, सपोर्ट या हेल्प। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी कर लेते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस। ए फ्रेंड्स इन डीड इज ए फ्रेंड्स इन ए फ्रेंड्स इन नीड इज ए फ्रेंड्स इन डीड। तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस ये देखिए, ये आपका वेरी कर सकता है। इसको आप खुद से पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एज पर योर डिस्क्रिप्शन, जैसा भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये एक इन जनरल एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे शेयर किया है। हो सकता है ये मोस्ट ऑफ द आपके 80% 90% की लाइफ में सुटेबल बैठ जाए, तो आप सेम चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, ये इन जनरल एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें दिया हुआ था स्लाइड में, वहीं पे लुक एट सम फेमस कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के बारे में कुछ फेमस कोटेशन को आपको देखना है। दीज कैन बी योर लैंग्वेज टू, जो तुम्हारी लैंग्वेज में भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ और। रीड एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। उनको पढ़िए और अपने टीचर क्लासमेट के साथ में शेयर करिए। राइट वन कोटेशन ऑन पेपर कलर एंड डेकोरेट इट। एक को पेपर कलर के साथ में डेकोरेट करिए लिख के। पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड, और उसको आप अपने क्लास के बोर्ड पर लगाइए। तो चलिए आंसर करते हैं इसका। हेयर आर फेमस कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप इंक्लूडिंग वन इन हिंदी। तो यहाँ पर हिंदी के साथ साथ बहुत सारी फेमस कोटेशन दी गई हैं, एक हिंदी में भी है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्रेंडशिप इज द ओनली सीमेंट दैट विल एवर होल्ड द वर्ड्स टुगेदर। ये बोली है वुड्रो विल्सन ने। ए रियल फ्रेंड वॉक इन वैन रेस्ट इन द वर्ड वॉक आउट। ये बोली है वॉल्टर विंचेल ने। ठीक है, विंचेल ने। तो फ्रेंड्स आर सिबलिंग्स गॉड नेवर गिव अस, ये मेंसियस ने। ट्रू फ्रेंडशिप कम्स व्हेन द साइलेंस बिटवीन टू पीपल इज कंफर्टेबल, ये डेविड टाइसन ने बोला है। और हिंदी में देखिए, दोस्ती वह नहीं जो जान लेती है, दोस्ती वह है जो जान देने को मजबूर कर देती है। जान लेना मतलब किसी का सुख चैन सब कुछ छीन लेना, किसी को मार देना, वो जान है। तो दोस्ती वह नहीं जो दूसरे दोस्त की जान ले लेती है, दोस्ती वह है जो दूसरे को जान देने को मजबूर कर देती है। तो चलिए एक पोस्टर बड़ा सुंदर सा हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। फ्रेंडशिप इज द ओनली सीमेंट वाट एवर होल्ड इट टुगेदर इट टुगेदर। वुड्रो विल्सन ने जो बोला है, देखिए ऐसे ही आप भी चाहें तो इसको सेम बना के डेकोरेट कर सकते हैं, इससे भी सुंदर कर सकते हैं। आई नो योर कैपेबिलिटीज ईच एंड एवरीबडी, यू आर मोर कैपेबल देन मी। तो चलिए इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर पार्ट खत्म हो जाता है। और ऐसे ही सभी चैप्टर्स का पूरा इंग्लिश आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ में
थ्रू आउट ऑल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको कहीं से ढूंढना पड़े या सोचना पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।